Hello friends, I am Anuj Chaudhary. Today I am going to discuss continuity. Let us start with it. Now, what is called a continuous function? Continuous function क्या होता है? अगर इसे हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो we will say if function is said to be continuous if it is defined at every point of its domain and there is no abrupt change at any point. इसकी मीनिंग को हम समझने का प्रयास करेंगे. मेरे पास सपोज y is equal to fx is a function which is defined for its domain a to b, close interval a to b. Then it will be said to be a continuous function when it is defined at every point of its domain and there is no abrupt change. Means अगर वहां पे चेंज है तो कंटिन्यूअस चेंज है, एब्रप्ट चेंज नहीं है. इसका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे. सपोज करें इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द फंक्शन. तो हम इसके ग्राफ में देखते हैं एक ग्राफ और, दोनों की हम एक साथ ही स्टडी कर लें. एफ एक्स एंड एक्स, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. यहां पे फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइंड हो ऐसे, और इसके बाद सपोज करो यहां से ऐसे डिफाइंड. इसको मैं सर्कल से दिखा रहा हूं एंड दिस इज x इज इक्वल टू c पॉइंट. यहां पे अगर देखें तो जैसा डेफिनेशन में हमने दिया था कि ये फंक्शन f(x) a और b के बीच में डिफाइंड है हर एक पॉइंट पे और कोई एब्रप्ट चेंज नहीं है. मींस अगर यहां पे कोई एक जनरल पॉइंट में x इज इक्वल टू c ले लो, इस पॉइंट पे फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं है. इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे ये फंक्शन डिफाइंड है और फंक्शन की इस x इक्वल टू c के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज मिलती हैं वो एडजेसेंट वैल्यू मिलती हैं, जिसकी वजह से एडजेसेंट मींस इसके पड़ोस वाला यहाँ की वैल्यू मिलती है और इसके बाद यहाँ की वैल्यू मिलती है, जिससे कि हम ग्राफ को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी ब्रेक पॉइंट को लाए हुए. तो हम यहाँ कहेंगे कि इसमें कोई एब्रप्ट चेंज नहीं है, अचानक कोई चेंज नहीं आ जा रहा है. जो भी चेंज आ रहा है वो कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है. यहाँ पे अगर हम देखें ये फंक्शन a से b के बीच में डिफाइंड है, x इक्वल टू c पे यहाँ पर एक ब्रेक है. मींस अगर हम ग्राफ यहाँ से ड्रॉ करना चालू करते हैं देन x इक्वल टू c पे लेफ्ट हैंड साइड पे जब होगा हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी लोअर पार्ट में, और राइट हैंड साइड पे जो होगा हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी राइट हैंड साइड पे. ठीक, हमें यहाँ पर एक ब्रेक मिल रहा है, हमें पेंसिल को उठाना पड़ेगा. ठीक, इसको एब्रप्ट चेंज कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और वैल्यू, राइट हैंड साइड पे कुछ और वैल्यू. ठीक, इसको एब्रप्ट चेंज कहते हैं. ऐसा कोई एब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए. तो फंक्शन कंटिन्यूअस है. ग्राफिकली एक तरीके से हम और इसे डिफाइन करते हैं. हम कहते हैं इफ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन if we have not to raise pencil while drawing its graph. अगर इसके ग्राफ को ड्रॉ करना हो और पेंसिल को हमें ना उठाना पड़े, जैसे यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ किया, यहाँ से उठा करके फिर यहाँ से ड्रॉ करना होगा. ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे उठाना पड़ता है उसी को हम एब्रप्ट चेंज कहते हैं और कहते हैं कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है जिसमें कोई एब्रप्ट चेंज नहीं है. मींस अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते समय हमें पेंसिल को उठाना ना पड़े, रेज ना करना पड़े, तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं. ठीक, नाउ
What is the mathematical condition? How we are going to prove that a given function is continuous at a given point or in a given interval? तो सबसे पहले हम कहेंगे continuity of a function at a given point. Continuity of a function at a given point. Continuity of a function at a given point. At a given point. If function is said to be continuous at a point x is equal to c in its domain, if limit x tends to c minus fx is equal to limit x tends to c plus fx is equal to fc, और LHL is equal to RHL is equal to फंक्शन वैल्यू एट c. LHL जो निकालेंगे, RHL जो निकालेंगे, वो जो हम निकालेंगे x इक्वल टू c पे निकालेंगे. ठीक, तो कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट पे अपने डोमेन के अंदर, वो इस कंडीशन को फॉलो करता है. नाउ continuity of a function in an open interval and closed interval. Continuity of a function, part A कहेंगे in a closed interval. एक क्लोज इंटरवल के अंदर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी. हम सपोज करते हैं लेट y equal to fx be a function defined in a closed interval a b. ठीक, हम इस देखना चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बात को समझ लें. पहली बात यहाँ पे जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC. कोई भी एक पॉइंट x इक्वल टू c पे हम चेक करेंगे. जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट देखेंगे वो भी x इक्वल टू c पे देखेंगे. अगर हम लिमिट के फॉर्म में लिखना चाहें तो x टेंड टू c माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c प्लस fx, ये RHL हो जाएगा, इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट c. मींस जो फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट c देखते हैं इसमें हम x की वैल्यू डायरेक्टली फंक्शन जिस फॉर्म में भी दिया होता है x की वैल्यू डायरेक्टली वहां पे रख देते हैं. हम ये नहीं देखने जाते कि अगर वो मान लेते इनडिटरमिनेट फॉर्म में कहीं भी फंक्शन दिया हुआ हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म में फंक्शन कहीं पे दिया हो, तो हम उसे डिटरमिनेट पे कन्वर्ट नहीं करते, डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं. और फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी वो फंक्शन c पे कंटिन्यूअस होता है. साथ में इस फंक्शन को क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे दूसरी बात कंडीशन जो मेरे पास आ जाती है वो कंडीशन ये है, हम a और b पे भी देखेंगे. तो हम यहाँ कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू fa एंड लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx इक्वल टू fb. मीन्स यहां पर जो फंक्शन की लिमिट है, जो फंक्शन x इक्वल टू a पे चेक कर रहा है, ये लोअर लिमिट है ना डोमेन में. तो जो लीस्ट वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, डोमेन में हम लीस्ट वैल्यू पे हम RHL निकाल के देखते हैं. ठीक, वो जो है fa के बराबर आना चाहिए
और मैक्सिमम वैल्यू पे इसके डोमेन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के b माइनस LHS निकाल के देखते हैं, वो एफ बी के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट देखेंगे, बी पार्ट, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल। B part in an open interval. Let a function is defined as y is equal to fx in an open interval a to b. Then function is said to be continuous at a point x is equal to c. Function is said to be continuous at x is equal to c, जहाँ पे c a और b के बीच बिलोंग करता हो, इसके डोमेन के अंदर हो। when केवल एक कंडीशन चेक करनी है, LHS is equal to RHS इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट सी। ये जो LHS और RHS निकालेंगे ये x इक्वल टू सी पे ही निकालेंगे। इतनी चीजें मुझे देखनी होती हैं। और कहीं पे ग्राफ देखूं तो ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है उसके डोमेन के अंदर तो कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? नाउ कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन को हम लेके चलेंगे, उनकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और जो कुछ कंटिन्यूटी आएगी उसी को हम जनरलाइज करके आगे के दूसरे फंक्शंस में उनके रिजल्ट को यूज करेंगे। When we talk about some functions continuity, ठीक, इनकी कंटिन्यूटी अगर हमें ध्यान रहे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हम इनका यूज करते हैं, वो क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाते हैं। ठीक, सबसे पहले एग्जाम्पल में हम बात करें कंटिन्यूटी ऑफ सम फंक्शंस। हमने वैरायटी ऑफ फंक्शंस की स्टडी की थी टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, उसमें से कुछ फंक्शंस हम ले रहे हैं यहाँ पे। नंबर 1 एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस। ठीक, एल्जेब्रिक फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेके चलूंगा। सपोज f(x) = x² प्लस 3x प्लस 2। ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है रियल नंबर पे, हर जगह डिफाइंड है, किसी के लिए भी इसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आती है, तो इसका डोमेन रियल नंबर होगा। और हमें कंटिन्यूटी x = c किसी जनरल पॉइंट पे -∞ से लेकर +∞ के बीच में कहीं पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइंड है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे f(c) की वैल्यू निकालेंगे। मींस x की जगह पे c रख देंगे, x पे c रखेंगे, c² प्लस 3c प्लस 2h। LHS निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे LHS? x = c पे निकालेंगे, जिस फंक्शन जिस वैल्यू पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f(x). ये मेथड देख लें हाउ टू राइट। यहां लिखेंगे h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। इट कम्स आउट टू दी लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h। यहाँ पे लिखे इस फंक्शन में दिया जाएगा c माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3c माइनस h प्लस 2। क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये कोई ऐसी फॉर्म नहीं है जो इनडिटरमिनेट हो, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं। तो आता है c माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3c माइनस 0 प्लस 2। इट कम्स आउट टू बी c² प्लस 3c प्लस 2। नाउ RHS,
ये वैल्यू समझ में आ रही, लिखने का तरीका, मेथड आप ध्यान रखेंगे। नाउ RHL at point C, RHL is equal to limit x tends to C plus fx is equal to limit h tends to 0 f c plus h is equal to limit h tends to 0 c plus h whole square plus 3c plus h plus 2। यहाँ पे भी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, मैं वैल्यू डायरेक्टली पुट करूंगा, c plus 0 whole square 3c plus 0 plus 2, it comes out to be c square plus 3c plus 2। हमने यहाँ देखा since LHL is equal to RHL is equal to function value at C, ठीक, ये तीनों ही आपस में इक्वल आ गए, therefore it is continuous at h is equal to C। C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। तो जो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये फंक्शन माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। मींस कोई भी जो सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन होता है इस टाइप का, वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक। इस रिजल्ट को हम आगे यूज करेंगे। नंबर 2, रेशनल फंक्शंस। रेशनल फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं y इक्वल टू fx अपॉन gx फॉर ऑल x belongs to a comma b and gx is not 0 in this domain, ठीक। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल इसमें दे लें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 3, x बिलोंग्स टू r माइनस 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 रख देंगे वहां पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक। इसलिए मैं y का fx लिख दे रहा हूँ, y लिखिए fx लिखे बाद एक ही, ठीक। एंड यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू c, जनरल पॉइंट यहाँ पे ले लें क्योंकि ये फंक्शन भी हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा 3 को छोड़ करके, जहाँ पे ये डिफाइंड ही नहीं, जहाँ जो इसके डोमेन में नहीं आता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे देखा f c की वैल्यू निकाला, तो ये c स्क्वायर प्लस 2 अपॉन c माइनस 3 करते हैं। LHL देखा, लिमिट डायरेक्टली लिख रहा हूँ h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, it comes out to be limit h tends to 0 c minus h whole square plus 2 upon c minus h minus 3, c minus h का whole square, क्योंकि ये कहीं पर भी दिस फंक्शन x इक्वल टू 3 पे ही नॉट डिफाइंड था, तो वो इसके डोमेन में नहीं आता, तो मैं इसकी वैल्यू, ये कहीं पे इनडिटरमिनेट नहीं हो रहा है, वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा c माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन c माइनस 0 माइनस 3, इट कम्स आउट टू बी c स्क्वायर प्लस 2 अपॉन c माइनस 3। नाउ RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h, वैल्यू यहाँ पे भी डायरेक्टली ही लिखूंगा, h टेंड्स टू 0 यह जाएगा c प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन c माइनस h माइनस 3, ये भी कहीं पे इनडिटरमिनेट नहीं है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखूंगा, c स्क्वायर प्लस 2 अपॉन c माइनस 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं एक बात कह सकता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ h LHL इक्वल टू
RHL is equal to function value c at x is equal to c. All the three are equal to each other. Therefore, function is continuous at any point x is equal to c. c कुछ भी हो सकता है, -70 से +70 के बीच में 3 को छोड़ करके. ठीक, अगर डोमेन में ही इसको हटा दिया गया है तो मैं ये बात कह सकता हूँ. अदरवाइज अगर डोमेन x बिलोंग्स टू r -3 दे दिया होता तो मैं कहता कि 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. Therefore, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. तो मैंने देखा जो रेशनल फंक्शन है वो उनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर जगह पे, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये हर जगह पे डिफाइंड होंगे, कंटिन्यूअस होंगे. ठीक, जिनकी वजह से ये फंक्शन नॉट डिफाइंड जिस पॉइंट पे हो जाता है वहीं पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. तो यहाँ पे डेफिनेशन में ही हमने उस पॉइंट को बाहर निकाल दिया है जब डोमेन को डिफाइन किया है. अगर डोमेन को डिफाइन करते इस प्रकार से नहीं, हम लिखते x बिलोंग्स टू r, -3 वाला पार्ट नहीं लिखते, तो वहां पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता. जबकि डोमेन में वो पॉइंट इंक्लूडेड होता तो हम कहते दिस फंक्शन इज नॉट defined at x is equal to 3, therefore it is not continuous at x is equal to 3. Clear? Now the next point, next function. Third, logarithmic फंक्शन. हमने यहाँ पे कहा f(x) इक्वल टू सिंपल फंक्शन में लेके चल रहा हूँ log e(x). ठीक, x इज ग्रेटर देन 0. हमें पता है जो log x है नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो ये डोमेन में आ गया. एंड वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी at any point x is equal to c. ये जनरल पॉइंट है. अगर x is equal to 5 दे देते तो मैं क्या करता, c की जगह पे जो आपको जो कुछ लिखूंगा 5 लिख के चल रहा होता, मेरा रिजल्ट सेम आता. नाउ हम यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू c पे निकालेंगे. c ऑब्वियसली 0 से बड़ा होना चाहिए, इनफाइनाइटली कम होना चाहिए. ठीक, तो ये आ जाएगा log e c. LHS निकालेंगे इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f c minus h इक्वल टू लिमिट h tends to 0 c minus h. अगर यहाँ पे रखें तो log e c minus h आ जाएगा. क्योंकि ये नॉट डिफाइंड नहीं है इस h की वैल्यू रखने पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे c minus 0, ये log e c आ जाएगा. सिमिलरली RHL यहाँ पे हम वर्कआउट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h, इट कम्स आउट टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0 log e c प्लस h. h की वैल्यू रखने पे ये अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा है, मैं वैल्यू डायरेक्टली देख सकता हूँ. ऐसा हम लोगों ने लिमिट जब वर्कआउट किया था 11th में स्टडी किया था, उसी का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं. यहाँ पे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट c और ये वैल्यू log e c आता है. देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस, मींस फंक्शन जो है कंटीन्यूअस होगा. कहाँ पे कंटीन्यूअस होगा? x इक्वल टू c पे. c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, मींस log जो फंक्शंस होते हैं, ठीक, वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कंटीन्यूअस होते हैं. 0 पे डिसकंटीन्यूअस होते हैं, इनफाइनाइट पे तो डिसकंटीन्यूअस अपने ही आप होंगे. नाउ फोर्थ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम बात करेंगे फोर्थ. मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी हो सकता है. एग्जांपल के तौर पे f(x) इक्वल टू आप e की पावर x भी ले सकते हैं, a की पावर x भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, 2 की पावर x ले सकते हैं,
10 की पावर माइनस एक्स लेस देन व्हाटएवर इज देयर, ये सभी जहां पावर वाली फंक्शंस आती है उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो हम इस केस में हम जो केस ले रहे हैं e की पावर x, और इसकी कंटिन्यूटी हम x इक्वल टू c पे चेक करते हैं, जहां पे डोमेन जो है x बिलोंग्स टू r है, माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी के बीच में कुछ भी है। यहाँ पे सबसे पहले हमने एफ सी निकाली है, फंक्शन की वैल्यू e की पावर c सीधे वैल्यू रख दी, ठीक। दूसरा LHM निकाल लिया, सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट, देन इट कम्स आउट टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c माइनस h, x की जगह c माइनस h रखूंगा तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर c माइनस h। h की वैल्यू रखने पे फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आता है, तो यहाँ पे मैं सीधे इसकी वैल्यू रखूंगा, h की वैल्यू 0 रखूंगा यहाँ पे, एंड इट कम्स आउट टू बी e की पावर c। RHL यहाँ पे वर्कआउट करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर c प्लस h। फिर से यहाँ पे अगर h की वैल्यू प्लेस कर दूं यहाँ पे, ठीक, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है तो मैं प्लेस कर सकता हूँ e की पावर c, h LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट c इक्वल टू e की पावर c। देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। नाउ लेट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम में क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम में डालते हैं, क्योंकि जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन भी कुछ जगह पे सेम टाइम से डिफाइन नहीं होते हैं, रीजन ऑब्वियस है, और उसी के बेसिस पे कंटिन्यूटी इसकी डिफाइन होती है। फिर देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 1। fx इक्वल टू साइन x, ठीक, इसको हमें चेक करना है, x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू लेके चलता हूँ, वैसे x बिलोंग्स टू r भी कह सकते हैं, ठीक। और x इक्वल टू मुझे पाई बाई 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे f पाई बाई 2 वर्कआउट किया, साइन x की जगह पाई बाई 2 रखा, ये 1 आ जाएगा। LHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1। RHL अगर हम वर्कआउट करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई 2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1। h LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट पाई बाई 2 इक्वल टू 1। देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट पाई बाई 2, ठीक। बाकी जो फंक्शंस हैं, अगर हम cos की बात करेंगे, cos भी ऐसे ही वर्कआउट हो जाएगा, ठीक। tan की बात करते हैं, ठीक, tan की बात करते हैं, cos भी सेम प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, हम tan की बात करते हैं जहां पे डिफरेंस आते हैं रिजल्ट्स में, ठीक। दूसरा fx इक्वल टू tan x, ठीक, x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई बाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2। जो पाई बाई 2 का
ऑड मल्टीपल होता है वहां पे 10x डिफाइन नहीं होता, जैसे π/10 π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक। और हम इसको हम इनफाइनाइट होती है वहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है, उसकी वैल्यू फाइनाइट ही नहीं होती है, वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। जब इसको हम चेक कर लेते हैं x π/2 पे इसकी कंटिन्यूटी, f π/2 इक्वल टू इनफाइनाइट, एक की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, हम इसको कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे क्योंकि इट इज नॉट ए फाइनाइट वैल्यू, तो ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ठीक। दूसरी बात, अगर हम इसकी एलएचएम निकालें, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन π/2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 10 π/2 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cot h इक्वल टू cot 0 इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा ये प्लस इनफाइनाइट आ रहा है। RHS अगर वर्कआउट करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 10 π/2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cot माइनस h माइनस cot h इक्वल टू माइनस cot 0 इक्वल टू माइनस इनफिनिटी। मीन्स ध्यान रखें, अगर 90 डिग्री से जस्ट कम एंगल है तो प्लस इनफिनिटी वैल्यू होती है 10 की, और 90 से जस्ट अधिक है 90.00000 तो माइनस इनफिनिटी होती है। डिफाइन नहीं होता है ये π/2, इसलिए जब हम इसकी डोमेन की बात करते हैं तो π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं लेके चलते। फिर वही बात है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। बाकी कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है x इक्वल टू π/2 पे, तो ध्यान रखिए केवल π/2 पे नहीं, 3π/2 पे 3π/2 पर भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, 5π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं होता, चाहे एंगल पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक। तो इस बात को हमें ध्यान रख के चलना पड़ता है। अगर हम इसके बाद की बात करें cot x की, ठीक, तो वहां पे भी हम इसको ध्यान रख के चलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम जो इन बातों को ध्यान में रख के चलेंगे, ये 10x π/2 पे या इसके इंटीग्रल नहीं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। cot जो होता है वो 0 पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक। cot जो होता है 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन, उस पे डिफाइन नहीं होता है। अगर cosec की बात कर दें तो वो भी 0 पाई 2 पाई पे डिफाइन नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक। और ये चीज मैं नोट कर दे रहा हूं, ठीक, उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस एक बार आप ट्राई करिए और आगे की वीडियो में जो इसके ऊपर एक वीडियो और आएगा उस पे मैं इस बात को डिस्कस करता हूँ, ठीक। हमारे पास अगर फंक्शन fx इक्वल टू 10x दिया था, cot x है, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू, भाई 0 नहीं होना चाहिए, cos x इक्वल टू cos x अपॉन sin x, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू n पाई, ये जो होता है x इक्वल टू n पाई पे एट x इक्वल टू n पाई नॉट कंटिन्यूअस, या हम कहें डिसकंटिन्यूअस होता है, नॉट कंटिन्यूअस ना है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक। अगर मेरे पास दूसरा फंक्शन है fx इक्वल टू sec x, तो ये x नॉट इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 π/2, ठीक। x इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 π/2 पे ये भी डिसकंटिन्यूअस होता है। fx इक्वल टू cosec x, यहाँ पे भी x मस्ट नॉट बी इक्वल टू n पाई
और अगर हम कहें कि x सिस्टम के n पाई पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक, इस पे जो क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगा जो कल मैं अपलोड करूंगा। ठीक, और इसके साथ कंटिन्यूटी खत्म हुई और फिर डिफरेंशिएटिव ट्रीट करेंगे। तब तक गुड डे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।